आज हमने करना बेटा क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.2। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इन दोनों क्वेश्चन में दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं कि a3 + b3 = a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर एंड a3 - b3 = a - b * a स्क्वायर प्लस ab + b स्क्वायर। अब इसके मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसको हमने सिंपलीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। तब क्या करेंगे कि ये जो x3 है ये x का क्यूब हो जाएगा माइनस y3 जो है ये y का क्यूब माइनस x + y वैल्यू वैसे लिखी जाएगी। अब इसका फार्मूला बनेगा, दरमियान में माइनस आ रहा है तो माइनस के मुताबिक ये फार्मूला बन करेंगे कि x - y * x² + xy + y स्क्वायर और इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x, जब माइनस कॉमन लें तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा और y को 1 पे डिवाइड करेंगे तो उसी तरह से y आ जाएगा। अब हमारे पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये, इन दोनों में x - y दोनों में सेम आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा और जब इस वैल्यू में से ये वैल्यू कॉमन आ गई बाकी क्या बचेगा हमारे पास x² + xy + y स्क्वायर और जब ये वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा -1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, ये यानी कि 8x³ है तो हम इसको लिख सकते हैं ये 2x का क्यूब -1/27 आ जाए 1/3y का क्यूब। तो ये इसी तरह समझ लें, इसको a समझ लें और इसको b समझ लें तो a3 - b3 फिर यही फार्मूला लगेगा कि सिंपली पहले हम इन वैल्यूज को 2x - 1/3y वैसे लिखेंगे इनटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो तो प्लस लिख के फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकंड वैल्यू 3y है तो उसका स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर प्लस ab + b स्क्वायर। अब 2x - 1/3y इनटू 2x का स्क्वायर हो गया 4x के, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x/3y, 1 का स्क्वायर 1, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, उसमें भी यही फार्मूलाज यूज होने हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैं वैल्यू दी थी, फार्मूला ओपन की है, यहाँ पर हमें फार्मूला ओपन फॉर्म में दिया गया है और हमने इसको फार्मूला बनाना है। उसका तरीका क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने वैसे लिखना है x² - y² इनटू, अब आगे वाली वैल्यू कैसे बनती है, जो फर्स्ट वैल्यू है इसका स्क्वायर, अगर माइनस हो तो प्लस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x² * y² प्लस फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर y² का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास समझ लें कि a वाली है और ये वैल्यू है b वाली, a - b फिर ये हो गया a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर आप दोबारा फार्मूले पे आ जाएंगे, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह से फार्मूला ओपन करके दिया हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब वही साइन लगाएंगे फिर सेकंड वैल्यू का क्यूब। उसी तरह से अगर हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मतलब होगा कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6 माइनस y के पावर 2 3 = 6, ये इसका आंसर है। अभी पार्ट नंबर 2 है जी, हमारे पास x³ - y³ इनटू x6 प्लस x3 y3 प्लस y6। फिर उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे x3 - y3 यानी कि समझ लें कि ये हमारे पास a वाली वैल्यू है और ये वाली b वाली वैल्यू है इनटू हमने करना होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू x3 है तो x3 का स्क्वायर, आगे माइनस है तो प्लस, फिर आगे होता है ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x3 * y3 फिर प्लस आ गया b स्क्वायर, b मतलब हमारे पास y3 है तो इस वैल्यू को हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 3 2 = 6, x3 y3 को मल्टीप्लाई करेंगे y के 3 का स्क्वायर देंगे तो y पावर 6। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, जिस तरह से इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि पहली वैल्यू का क्यूब दूसरी वैल्यू का क्यूब, इसी तरह से इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। तो
हमारे पास आ जाएगा 3 3 जार 9 x की पावर 9 माइनस y की पावर 3 3 जार 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ हम पहले क्या करेंगे, वैल्यूज को तरतीब से जाएंगे। हमारे पास पहली वैल्यू है x माइनस वाई, इसके साथ हम थर्ड वैल्यू लेंगे x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है x प्लस y और इसके साथ फोर्थ वैल्यू ले लेंगे x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, थर्ड वैल्यू हमारे पास है इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसके साथ फोर्थ वैल्यू ले लेंगे x4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y4। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब होगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, सेकंड वैल्यू y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, और हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी कि वैल्यू सेम हो, साइन अपोजिट हो तो क्या करते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट दो का प्रोडक्ट आ गया इनटू x की पावर 2 3 जार 6 प्लस y की पावर 2 3 जार 6। अब यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 2 जार 6 माइनस 3 2 जार y की पावर 3 भी हो गई 6 इनटू x 6 प्लस y 6। फिर देखिए एक में माइनस एक में प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो x की पावर 6 2 जार 12 माइनस y की पावर 6 2 जार 12, ये इसका आंसर है। पहले एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट पार्ट हमारे पास हमने लिख लिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 इनटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको भी हम उसी तरह से पहले तरतीब से लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, पहले के साथ थर्ड वैल्यू बनाएंगे 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर आगे सेकंड हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ ये वैल्यू बनाएंगे 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फॉर्मूला बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1 इनटू, अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। जिस तरह से फॉर्मूले में आता है कि अगर हमारे पास a3 माइनस b3 है तो a3 का मतलब हमारे पास आ गया a माइनस b। फिर क्या करना होता है फर्स्ट वैल्यू का हमें स्क्वायर लेना होता है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस आ रहा था प्लस लिख के अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इनटू 1, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, आगे इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस हो तो माइनस लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर इनटू 1, फिर दूसरी वैल्यू 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब। इसी तरह से जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, दरमियान में प्लस आ रहा था प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का 2 3 जार 6, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 3 जार 6, 8 x 6 हो गया प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो जब इस तरह की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, x की पावर 6 2 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये इसका आंसर है।